नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 28 अगस्त बुधवार सुबह 10:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। राजस्थान में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा है कि प्रदेश में फिलहाल पार्टी का किसी अन्य पार्टी के साथ कोई गठबंधन नहीं है और वह प्रदेश में आगामी चुनाव की सभी 6 सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए तैयारी कर रही है। डोटासरा ने मंगलवार को यहाँ उपचुनाव के मद्देनजर कांग्रेस वॉर रूम में देवली, उनियारा एवं खींवसर विधानसभा क्षेत्र के पार्टी नेताओं के साथ चर्चा के बाद मीडिया से बातचीत में इस संबंध में पूछे गए सवालों पर बात कही। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कांग्रेस का किसी पार्टी के साथ कोई गठबंधन नहीं है और न ही इस संबंध में कोई सूचना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूक्रेन की यात्रा से लौटने के 3 दिन बाद मंगलवार को रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से टेलीफोन पर बात की और यूक्रेन के राष्ट्रपति के साथ शांति स्थापित करने के बीच बातचीत की। पीएम मोदी ने एक्स पर अपनी पोस्ट में लिखा कि आज राष्ट्रपति पुतिन से बात हुई। विशेष और विशेषाधिकार साझेदारी को और मजबूत करने के उपायों पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री ने कहा कि रूस यूक्रेन संघर्ष और यूक्रेन की हालिया यात्रा पर मेरी अंतर्दृष्टि पर विचारों का आदान प्रदान हुआ। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कांग्रेस को नारा देने वाली पार्टी बताते हुए मंगलवार को कहा कि अब यह पार्टी किसी भी विषय पर मंत्रणा किए बगैर की नारा देने लगती है। उन्होंने कहा कि सरकार के किसी भी निर्णय पर गठबंधन का कोई असर नहीं पड़ता है और उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का साफ साफ कहना है कि हमारा गठबंधन सीधे जनता से है और जनता के हित में ही निर्णय लिए जाते हैं। उन्होंने सवाल किया कि कोई भी व्यक्ति यह बता दे कि जीएसटी लागू होने के बाद किसी एक भी वस्तु या सेवा पर इससे पूर्व की तुलना में अधिक कर है। राजस्थान में अपराध नियंत्रण, कानून व्यवस्था और जन सुरक्षा से जुड़े सरोकारों पर राज्य के शीर्ष पुलिस अधिकारी राजधानी जयपुर में राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में गुरुवार से आयोजित होने वाली 2 दिवसीय पुलिस अधिकारियों के सम्मेलन में चिंतन मनन करते हुए पुलिस व्यवस्था का बेहतर खाका तैयार करेंगे। पुलिस महानिदेशक रंजन साहू ने मंगलवार को बताया कि जयपुर में इस वर्ष जनवरी में प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में हुए राष्ट्रीय स्तर के पुलिस महानिदेशक सम्मेलन में लिए गए निर्णय के क्रम में इस सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा पुलिसिंग विद एक्सीलेंस द वे फॉरवर्ड विषय पर आयोजित सम्मेलन का शुभारंभ करेंगे। भारत की जय शाह इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिलिंग के नए चेयरमैन बन गए हैं। आईसीसी ने बताया कि शाह को निर्विरोध चेयरमैन चुना गया है। बीसीसीआई को अभी सचिव पद पर नई पोस्टिंग करनी होगी और अरुण जेटली के बेटे और दिल्ली क्रिकेट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट रोहन जेटली बीसीसीआई के नए सचिव बन सकते हैं। आईसीसी के मौजूदा चेयरमैन न्यूजीलैंड के ग्रेग बार्कले का कार्यकाल 30 नवंबर को खत्म होगा। आईसीसी ने 20 अगस्त को बताया था कि बार्कले लगातार तीसरी बार चेयरमैन नहीं बनेंगे। फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट की टीम ने मंगलवार को जयपुर में दिल्ली बाईपास पर एक मिलावटी और ब्रांडेड नकली घी बनाने के कारखाने पर छापा मारा। यहां से 1000 किलो मिलावटी घी बरामद किया गया है। डिपार्टमेंट के अतिरिक्त आयुक्त पंकज ओझा ने टीम को सूचना मिली थी कि दिल्ली रोड पर एक मकान में नकली घी बनाने का कारखाना संचालित है। जयपुर सीएमएचओ की टीम दोपहर में वहां पहुंची। यहां मोहम्मद अनीस अपने मकान में भट्टियां लगाकर वनस्पति तेलों में घी का एसेंस मिलाकर नकली देसी घी बनाने का काम करते हुए पकड़ा गया। राजस्थान में प्रतापगढ़ के जिला पुलिस अधीक्षक लक्ष्मण दास को एपीओ करने के आदेश जारी किए गए हैं। कार्मिक विभाग के संयुक्त सचिव कनिष्क कटारिया द्वारा आदेश के अनुसार लक्ष्मण दास को आदेशों की प्रतीक्षा में रखा गया है। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक बनवारी लाल मीणा को भी अभी कार्यवाहक पुलिस अधीक्षक ही रखा गया है। भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और उनके परिवार पर कर्नाटक में हाईटेक डिफेंस एरोस्पेस पार्क भूमि आवंटन में घोटाला करने का आरोप लगाया है और इस मामले में सीबीआई से जांच करने के साथ ही श्री खड़गे ने कांग्रेस अध्यक्ष पद से उनके पुत्र प्रियांक खड़गे को मंत्री पद से इस्तीफा देने की मांग की है। एक संवाददाता सम्मेलन में उन्होंने कहा कि यह कहना गलत नहीं होगा कि कांग्रेस का पर्यायवाची भ्रष्टाचार है। सरकार गरीबों को हर महीने निःशुल्क राशन देती है जिससे गरीब परिवार का गुजारा हो सके, लेकिन इसके बाद भी इसे अपात्र लोग जमकर खा रहे हैं। इसे रोकने के लिए सरकार कई प्रयास कर रही है। राशन वितरण प्रणाली में अब राशन दुकान से राशन लेने वालों को अब हर माह की अंतिम तारीख तक अपना राशन लेना जरूरी होगा। केंद्र सरकार ने रसद विभाग को आदेश जारी करके राशन वितरण में अंतिम तारीख का नियम लागू करने के निर्देश दिए हैं। अब उपभोक्ता ने अगर 30 या 31 तारीख तक राशन नहीं लिया तो उसका राशन लैप्स हो जाएगा। कृषि विपणन निर्देशालय ने कृषि उपज मंडी के बाहर व्यापार करने वाले व्यापारियों पर टैक्स लगाए जाने का आदेश जारी किया है, जिसके तहत अब अगर कोई व्यापारी मंडी के बाहर फसलों का व्यापार कर रहा है तो उसे भी मंडी टैक्स भरना होगा। क्योंकि पहले मंडी के बाहर व्यापार करने वाले व्यापारियों को मंडी टैक्स से छूट मिली थी, लेकिन अब कोई भी व्यापारी बाहर फसलों का व्यापार करता है तो उसे सरकार को मंडी टैक्स जमा करवाना होगा।
राजस्थान के राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने मंगलवार को एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि विद्यालयों में सूर्य नमस्कार बहुत उपयोगी है। सूर्य नमस्कार की विभिन्न मुद्राएं, सूर्य के विभिन्न नाम और सूर्य नमस्कार से विद्यार्थी के जीवन में होने वाले सकारात्मक प्रभाव के बारे में निरंतर बताया जाए। राज्यपाल ने आज शिक्षा विभाग की विशेष समीक्षा बैठक ली, जिसमें उन्होंने योग और व्यायाम को सम्मिलित किए जाने पर भी जोर दिया। बूंदी जिले के कोटड़ा कस्बे में स्थित राजकीय पशु चिकित्सालय में लंबे अरसे से चिकित्सक का पद रिक्त होने से व्यवस्थाएं चरमराई हुई है। मवेशियों का उपचार कराने वाले लोगों के साथ पशु चिकित्सा कर्मियों की अभद्रता करने का आरोप लगाते हुए ग्रामीणों ने बाहर विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने कस्बे के ग्रामीणों ने कई बार चिकित्सक लगाने की मांग की, लेकिन चिकित्सक नहीं लगाए गए। प्रारंभिक शिक्षा विभाग ने राजस्थान के सरकारी व गैर सरकारी स्कूलों में पहली से 8वीं कक्षा में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के अंक विभाजन का कैलेंडर जारी किया है। इस कैलेंडर के अनुसार पहली व दूसरी कक्षा की परीक्षाएं 800 अंक की होगी, जिसमें कक्षा 3 से 5वीं तक की परीक्षाएं 1000, 6 से 8 तक की परीक्षाएं 1500 अंकों की होगी। विषयवार अंक विभाजन के अनुसार पहली व दूसरी कक्षा में हिंदी व गणित विषय की परीक्षाएं 200 अंकों की होगी, जिसमें 100 अंक की अर्धवार्षिक और इतनी ही अंक की वार्षिक परीक्षा होगी। केंद्र सरकार के पशुपालन, डेयरी, मत्स्य विभाग द्वारा 21वीं अखिल भारतीय पशुपालन गणना 2024 31 दिसंबर 2024 तक की जाएगी। पशुपालन विभाग के निदेशक डॉक्टर शरद अरोड़ा ने बताया कि इस संबंध में उदयपुर जिले में 253 प्रगणकों का प्रशिक्षण मंगलवार को राजकीय पशुपालन संस्थान में शुरू हुआ। मंगलवार को आयोजित इस कार्यक्रम में 85 सुपरवाइजर ने भाग लिए। जैसलमेर से लगती भारत पाकिस्तान सीमा को देखना अब ज्यादा आसान हो गया है। सीमा सुरक्षा बल ने वेबसाइट बनाकर अब बॉर्डर देखने के लिए ऑनलाइन ई पास बनने की सुविधा जारी कर दी है। ऑनलाइन ई पास की जानकारी देते हुए बीएसएफ डीआईजी नॉर्थ सेक्टर योगेंद्र सिंह ने बताया कि अगर आप जैसलमेर घूमने का प्लान कर रहे हैं तो भारत पाकिस्तान बॉर्डर देखने जा रहे हैं तो आपके लिए खबर अच्छी है। अब बॉर्डर देखने के लिए आवश्यक पास लेने के लिए तनोट माता मंदिर में लाइन में खड़े होने की जरूरत नहीं है। तनोट माता ट्रस्ट ने एक वेबसाइट जारी करके ई पास बनाने की सुविधा भी शुरू की है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही और फिर हाजिर होंगे तमाम बड़ी खबरों के साथ। धन्यवाद। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल एसपीटी न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।